हैं कि कम से कम 300 से 400 की संख्या में ग्रामीण जनता यहाँ इसलिए आई है कि वह शिक्षा में अब सुधार की मांग कर रही है। ये आप देख लिए चावल, कैमरामैन जूम करके दिखाइए इसको, किस तरह से ये कीड़ा लगा हुआ चावल है। क्या ये बच्चे ये चावल खाने में असमर्थ है? अगर बच्चा इस चावल को खाएगा तो बताइए उसकी क्या हालत होगी। विरोध पर उतर गए। जी जी, इन लोग विरोध पर उतर गए। इन लोग को कुछ भी कर सकते हैं। हम इन लोग के शुरू सुबह से ही आए हैं। हम बोले कि ठीक है, हमसे गलती हुआ, जो भी हुआ, जो बीत गया वो बीत गया। अब हमको टाइम अगर दिया जाए, उसमें हमको सुधार नहीं होगा तो आगे जो मर्जी होगा वो करेंगे। क्या कहेंगे सर, ग्रामीण जनता पूरा विरोध में उतर गई? सबसे पहले तो हम आपको धन्यवाद करेंगे कि जिस तरीके से आप लोग मीडिया लोग इस मुहिम को चलाए शिक्षा में क्रांति लाने का, और बहुत बड़ा क्रांति देखने के लिए मिल रहा है। देख रहे हैं तमाम जनता लोग जिस तरीके से आक्रोशित हुए कि भावे लेटर का नाम सुना है? भावे लेटर का नाम नहीं सुना। AEIOU भावे लेटर 5 होते हैं, ये बच्चों को मालूम नहीं है। जो कोई बच्चा बताइए कि कैसे यहाँ पर वो बाथरूम के क्या किसी लायक ये बाथरूम है? आप देख सकते हैं, अंदर हम आकर के आपको दिखाने का प्रयास करते हैं यहाँ पर कितना गंदगी है। तो नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं फायर न्यूज और मैं आपके साथ SS रिजवी। आप जानते हैं कि लगातार इमामगंज विधानसभा के अंतर्गत तीनों प्रखंड में मुद्दा शिक्षा को लेकर गर्माता जा रहा है, और जिस तरह से पूरे बिहार में शिक्षा व्यवस्था को लेकर के जो भ्रष्टाचारी चल रही है, और जो BO या जितने भी शिक्षा पदाधिकारी की लापरवाही के कारण आज शिक्षा व्यवस्था इतना भ्रष्ट हो गई कि आज देख सकते हैं कि तमाम ग्रामीण जनता को आज सड़क पर उतरना पड़ा और जोरदार विरोध कर रही है। लगभग 300 की संख्या में आज मैं डुमरिया प्रखंड के नंदई पंचायत के बरवाडी में पहुंच चुका हूं। यह प्राथमिक उत्क्रमित विद्यालय आप देख सकते हैं। आज आखिर ग्रामीण जनता सड़क पर उतर चुकी है। क्या कारण है? कहीं ना कहीं ये क्रांति आ गई है, और ये क्रांति धीरे धीरे शुरू हो रही है। ये अलग जगाया जा रहा है कि शिक्षा व्यवस्था में जितना जल्द से जल्द सरकार इसको सुधार करने का प्रयास करे, वरना ग्रामीण जनता सड़क पर उतर जाएगी। हम डायरेक्टली चलते हैं, ग्रामीण जनता से ही बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर मैडम से हम डायरेक्टली बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या कारण है जो जनता सड़क पर विरोध में उतर चुकी है। तो चलिए हम डायरेक्टली मैडम से बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर ग्रामीण जनता ये 300 अधिक संख्या में विरोध प्रदर्शन पे उतर चुकी है, क्या कारण है? अब तो ग्रामीण से न पूछिएगा सर। जी, ग्रामीण जनता बताते मैडम कि आप समय से स्कूल नहीं आ पा रही हैं और अधिक से अधिक संख्या में एब्सेंट कर रही हैं, और 1 से 8 तक क्लास तक के बच्चों को केवल 2 ही शिक्षक यहाँ उपस्थित हैं। तो 2 ही शिक्षक है ही तो कै शिक्षक रहेंगे? 2 ही शिक्षक यहाँ है। तो आपने मांग नहीं किया? मांग है, लिखित भी मांग किया जी, और ये मौखिक भी। अच्छा, तो आप एब्सेंट जो इतना करती हैं, यानी कि आपका जो पदभार है मैडम, कितना दिन एब्सेंट करने का है? खुद से आप बताइए कि सरकार द्वारा कितना एब्सेंट करने का? ये सर शुरू सुबह से हम आए हैं तो बोले, इन लोग तो एकदम सीधे विरोध पर उतर गए। जी जी, इन लोग विरोध पर उतर गए। इन लोग तो कुछ भी कर सकते हैं। हम इन लोग के शुरू सुबह से ही आए हैं। हम बोले कि ठीक है, हमसे गलती हुआ, जो भी हुआ, जो बीत गया वो बीत गया। अब हमको टाइम अगर दिया जाए, उसमें हमको सुधार नहीं होगा तो आगे जो मर्जी होगा वो करेंगे। बस बाकी अब जी चलिए, यहाँ पर देखिए मैडम ने संक्षेप में ये बताया कि ठीक है, हमसे गलती हो गई है और गलती का यथासंभव हम सुधार करेंगे। क्योंकि इनसे जब मैंने सवाल किया, हालांकि एक सवाल और निकल करके आता है कि यह गलती शिक्षा पदाधिकारी की है कि 1 से 8 तक क्लास तक के बच्चों को केवल अगर 2 ही शिक्षक मिलकर के पढ़ाई करते हैं, तो आप बताइए कि कहां से सुधार होगा। आइए एक चीज और दिखाते हैं कि मैडम साहिबा ने तो ये साफ तौर पर कह दिया कि उनकी गलती है और वो गलती मानने के लिए तैयार है, और उन्होंने जनता को आश्वासन दिया है कि जल्दी सुधार कर लेंगे। लेकिन आपको एक चीज आके दिखाते हैं कि यहाँ की जो बाथरूम की व्यवस्था है, ऐसे बाथरूम की व्यवस्था है। आप आइए, कैमरामैन को दिखाइए, यहाँ पर कितना सांप बिच्छू और यहाँ तक के कितने कीटाणु और है। जो कोई बच्चा बताइए कि कैसे यहाँ पर वो बाथरूम के क्या किसी लायक के बाथरूम है? आप देख सकते हैं, अंदर हम आकर के आपको दिखाने का प्रयास करते हैं यहाँ पर कितना गंदगी है। तो चलिए कैमरामैन आप पीछे चले जाइए, तो आप देख सकते हैं और यहाँ पर ग्रामीण जनता क्या कर रहा है कि देखिए जंग लगा हुआ है। जिन भी व्यक्ति को शौच करना होता है स्टूडेंट लोग के, वो सब जाता है बाद में बाथरूम रहते भर में। देखिए अब आइए MDM की तरफ हम लोग चलते हैं कि मध्याह्न भोजन की क्या सुविधा है। लगातार इस कड़ी में आपको हम दिखा रहे हैं, और देखिए कि किस तरह से न सफाई है, जबकि सरकार हमेशा मरम्मती का 25,000 रुपया देने का प्रयास करती है। अब आप देख सकते हैं कि रसोईया घर में
कोई खास लकड़ी भी नहीं है, किस मजबूरी के तहत बनाया जा रहा है खाना आप देख सकते हैं, कितना मजबूरी में ये खाना, और गैस का कोई कनेक्शन नहीं है। और ये आप देख लिए चावल, कैमरामैन जूम करके दिखाइए इसको, किस तरह से ये कीड़ा लगा हुआ चावल है। क्या ये बच्चे ये चावल खाने में असमर्थ है? अगर बच्चा इस चावल को खाएगा तो बताइए उसकी क्या हालत होगी। और आप देख सकते हैं कि गैस की सुविधा सब कुछ है, उसके बाद भी कितनी जर्जर स्थिति है। आखिर 300 से अधिक जनता क्यों विरोध में उतर चुकी है, क्या कारण है आप लोग? मतलब यहाँ का मैके है उनका, तो इनको विरोध कोई आवाज नहीं उठाता था। इनका ससुराल है बिरहिमा, तो इनका बहुत कम प्रेजेंट यहाँ रहता था। जी। हमेशा लड़कन का रिपोर्ट रहता है कि अभी तक रिपोर्ट है कि 15 अगस्त के बाद ड्यूटी आवर में कभी स्कूल नहीं आए हैं, खाली झंडा फहराए आए थे, इसके बाद नहीं बच्चे लोग का कहना है जी। है तो इसके प्रति लड़कन के कहना कि आज खाना नहीं मिलता है, तो कभी कुछ यहाँ साफ सफाई कुछ नहीं है, शौचालय वगैरह कुछ नहीं है। और बोला के बाद मैडम महीने में कितनी बार आती है? एक बार भी नहीं। एक बार। देखिए कितना बड़ा सवाल। हालांकि मैडम से सबसे पहले मैंने जाकर उनके ऑफिस में बातचीत किया तो उन्होंने कहा कि ठीक है हमसे गलती हुई, लेकिन अगली बार सुधार करने का उन्होंने आश्वासन दिया। इनका 3-4 साल का रिकॉर्ड है, पहले भी ऐसा किया गया था बीओएम के सामने, भी इस तरह बीओएम के सामने कंप्लेन किया गया था, रो हाथ जोड़ के रो रही थी कि आपसे गलती नहीं होगा। लेकिन खाना नहीं मिलता है स्कूल में, अच्छा बढ़िया से पढ़ाई भी नहीं होता, इसको तो तोड़ देते हैं लेकिन की लेकिन के तोड़ देते हैं, जो कैलवा जो रहता है केलवा उसको तोड़ के मिलता है आधा लेकिन के। बताइए कितना बड़ा सवाल निकल के आ रहा है। और यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं, इनसे भी हम बातचीत करेंगे कि लोगों को क्लास में रहना चाहिए और आज जनता के विरोध के कारण ये बच्चों को पढ़ाई में बाधा भी हो रही है। क्या कहेंगे, क्या क्या सुविधा आप लोग को मिलती है, क्या कमी है जी? कमी है बाथरूम की, और खाना अच्छा नहीं मिलता, जब कहीं मिलता है और अंडा मिलता है तो 1/4 मिलता है, मतलब एक भाग के चौथा भाग मिलता है हम लोग के। अच्छा, पढ़ाई में जो सारे सब्जेक्ट हैं उसका रेगुलर पढ़ाई होता है? नहीं होता। किताब आप लोग पास है? किताब है, सब कुछ है, लेकिन यहाँ शिक्षक मौजूद है ना, शिक्षा ही नहीं है। और देख सकते हैं कि कितनी बड़ी बिल्डिंग बनाई गई है, करोड़ों की लागत से बिल्डिंग हर जगह बना दिया गया और शिक्षा का कोई नहीं। पहले बताओ कि कौन क्लास में पढ़ते हो? 7वां क्लास में। 7 में ये बच्चा पढ़ता है। बताओ कि 7 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 7 अंक की सबसे बड़ी संख्या बता दी। हाँ, कहाँ से ज्ञान तक कितने अक्षर होते हैं? कहाँ से मतलब ज्ञान तक कितने अक्षर होते हैं? जी। संयुक्त व्यंजन का नाम सुने हैं? अब देखिए 7 क्लास में बच्चा संयुक्त व्यंजन जो स्र होते हैं, यानी कि तलाबी से हो गए, त्र हो गए, ये संयुक्त व्यंजन होते हैं और ये चीज बच्चों को पता नहीं है। ये बताओ जी कि भावेल लेटर का नाम सुना है? भावेल लेटर का नाम नहीं सुना? AEIOU भावेल लेटर 5 होते हैं, ये बच्चों को मालूम नहीं है। आप बताइए कि किस तरह से शिक्षा व्यवस्था को चौपट किया जा रहा है, कि किस तरह से घास फूस लगा हुआ है और अभी तक कोई सफाई नहीं हो पाई है। आइए हम क्लास के अंदर चल करके दिखाते हैं कि क्या सुविधा है। हालांकि देखा जाए तो यहाँ पर ना ही पंखा, देखिए हर एक स्कूल में पंखा लगाने का प्रावधान है, लेकिन पंखा यहाँ पर नहीं लगाया गया है। देख सकते हैं कि 300 से 400 की संख्या में ग्रामीण जनता पूरे विरोध पर उतर चुकी है। और क्या आप लोग को कमी है? सब कुछ कमी है, नहीं पढ़ाई होता है तो हम लोग प्राइवेट में क्यों जाते? मेरे मम्मी पापा गरीब है, कैसे करके प्राइवेट में पढ़ाते हैं, यहाँ पढ़ाई नहीं होता है जी। अच्छा, खाना समय से मिलता है आप लोग के? खाना समय से मिलता है, लेकिन अच्छा खाना नहीं मिलता है। अच्छा, अभी तो हमने खाना में देखा कि जो चावल है उसमें कीड़ी लगा हुआ है, कीड़ी एक कीटाणु होता है वो लगा हुआ है। और बताइए कि समय से जो महीना में राशि मिलता है आप लोग के, पैसा मिलता है, वो मिलता है कि नहीं? नहीं मिलता है। ये आपको कैसे जानकारी? तो माता पिता के अकाउंट में जाएगा नहीं? ये मम्मी पापा चेक कराते हैं लेकिन नहीं आता है जी। अच्छा, किताब आप लोग को मिला है? नहीं मिला है। किताब जैसे कि आप देखिए अकाउंट में पैसा ही नहीं जाएगा तो किताब खरीदेंगे कहाँ से? इसी बीच हमारे सुशांत जी भी हैं, उनसे भी हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। ये आ चुके हैं, इमामगंज से चल करके आए हैं, युवा नेता है। क्या कहेंगे सर, ग्रामीण जनता पूरा विरोध में उतर गई? सबसे पहले तो हम आपको धन्यवाद करेंगे कि जिस तरीके से आप लोग मीडिया लोग इस मुहिम को चलाए शिक्षा में क्रांति लाने का, और बहुत बड़ा क्रांति देखने के लिए मिल रहा है। देख रहे तमाम जनता लोग जिस तरीके से आक्रोशित हुए, हमें भी सूचना मिला, हम भी दौड़े चले आए कि देखते हैं आखिर क्या है। तो देखने के लिए बहुत खुशी मिला कि आज सारे लोग जाग चुके हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। संक्षेप में इन्होंने बहुत बड़ी बात कही। चलिए हम एक और ग्रामीण इनसे बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे सर? सर, मुख्य रूप से देखा जाए तो जब ग्रामीणों ने यहाँ पे आया स्कूल में, तो मैडम अंदर बैठी थी। ये लोग 30-25 लेडीजों ने अनुरोध किया कि मैडम बाहर निकलिए, जो अभी तक बाहर नहीं निकली है।
इसके फलस्वरूप ये देखा गया कि यहाँ पे जितना भी रसोइयाँ थी उन लोगों खाना बनाने के बजाय घास नोच रही थी, जो आज आप समक्ष देखे। तीसरी चीज यह है कि इस स्कूल में मुख्य रूप से प्रिंसिपल को लेकर 3 टीचर हैं। जो प्रिंसिपल की ये धांधला 4 साल से चल रहा है। वो स्कूल आती है, एक दिन आएगी, अपना काम करेगी, अपना चली जाएगी, बाकी कैसे चल रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। जो भी टीचर हैं उनके द्वारा 1 से लेकर 8 तक 2 टीचर 1 से लेकर 8 तक के क्लास को कैसे संभालेंगे। और इसमें जो है मुख्य रूप से ये देखा जाए तो सिर्फ गलती इनकी नहीं है, इन प्रिंसिपल के तो गलती इतना है कि वो नहीं आती है, बट गलती इन प्रखंड के अधिकारियों के इनसे ज्यादा है, जो इनको प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बीओ बीडीओ जो भी लोग हैं वो कभी भी स्कूल में आके जांच नहीं करती है। जहां तक कि आज सूचना दिया गया तो प्रमुख साहब भी आए, उनके द्वारा भी स्टेटमेंट लिया गया, ग्रामीणों द्वारा भी बहुत सारे बात बताया गया, रसोइयों द्वारा बताया गया। तो ये सब चीज जो है सो मुख्य रूप से किसी के साथ टक्कर नहीं रहा है, यानी धांधली चालू है। तो मांग यहाँ पे ये है कि हम सभी लोगों से मांग या ऊपर अधिकारियों लोग से मांग 3 करेंगे। पहला मांग है कि मैडम को यहाँ से तत्काल ट्रांसफर किया जाए और उनके जगह पर दूसरे प्रधानाध्यापक को जल्द से जल्द नियुक्त किया जाए, ताकि विद्यालय को सुचारू रूप से चलाया जा सके। दूसरी चीज है कि जो क्लास 1 से लेकर 8 तक के 2 टीचर हैं उनको कम से कम 8 टीचर की व्यवस्था किया जाए, ताकि क्लास सही सुचारू रूप से चले। और तीसरी चीज यह है कि मेनू जो चाट खाना के बना है वो कम से कम सही समय पर ला के दिया जाए, ताकि बच्चा का भी अच्छा भोजन मिले और जो कि पौष्टिक हो। जी जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरह से इनकी प्रमुख मांगे थी कि इसी तरह अगर जिस तरह से आज उत्क्रमित मध्य विद्यालय बरवाडीह की जनता ने आक्रोश दिखाया है और शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए विरोध प्रदर्शन कर रही है, हम मांग करेंगे कि ऐसी शिक्षा क्रांति हर एक विद्यालय के ग्रामीणों के पास होनी चाहिए और हर ग्रामीण का यह कर्तव्य बनता है कि अपने आसपास जो स्कूल है उसमें सुधार लाने के लिए आपको इसी तरह से विरोध करना पड़ेगा। आइए कैमरा में नजर आप दिखा दीजिए। आप देख सकते हैं कि कम से कम 300 से 400 की संख्या में ग्रामीण जनता यहाँ इसलिए आई है कि वह शिक्षा में अब सुधार की मांग कर रही है। और ये प्रेरणा लेकर सभी पंचायत वासियों को और जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं उनको चाहिए कि अपने भी आसपास के स्कूलों में सुधार करें। इसी तरह आप देखते रहिए फायर न्यूज और मैं SS रिव्यू। जय हिंद।